अगर आपके पास ब्रोकर नहीं है तो आप कंपनी को कैसे डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे? मतलब रात को जाके दरवाजा थोड़ी ना खटखटाओगे। सर जी वो शेयर लेने थे, हैं क्या? Do you think this is your time? तो नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो भाई, इसको सिंपल करेंगे। आप चाहो तो नोट्स बनाते जाना, जो मैं बोल रहा हूं सिंपल पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखना है, और आप पूरे सेबी के गो थ्रू हो जाओगे इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के थ्रू। तो सबसे पहली चीज, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? इट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इंडिया में स्टैब्लिश हुआ 1988 में, जस्ट टू एक्चुअली टेक ओवर द सिक्योरिटीज मार्केट इन द फॉर्म ऑफ कि कैसे सिक्योरिटीज मार्केट का मैनेजमेंट होगा, स्टॉक एक्सचेंज कैसे वर्कआउट करेगा, किस तरीके से कंडीशंस वर्कआउट करेंगी, किस तरीके से मार्केट को मैनेज किया जाएगा। एक तरीके से रेगुलेटिंग फंक्शन था, मार्केट को देखना था कि क्या सारी चीजें सही तरीके से हो रही है या नहीं। जो सेबी था वो एक ऑर्डरली और हेल्दी एनवायरनमेंट को प्रमोट करना चाहता था जब से उसका फॉर्मेशन हुआ था तब से, ताकि स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी तरह का मैनिपुलेशन एग्जिस्ट ना कर सके। लेकिन सेबी के साथ दिक्कत क्या हुई? क्योंकि सेबी का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं था, इसलिए सेबी वाज जस्ट लेफ्ट ओवर एज अ वॉचडॉग। मैं गेम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि एक बस मॉनिटर की तरह काम कर रहा था, मतलब जिसकी सुनता कोई नहीं था लेकिन बेचारे को मानना पड़ता था। तो 1992 में सेबी को लीगल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड किया गया और परपेचुअल सक्सेशन बनाया गया, ताकि सेबी अगर कुछ गलत होते देखे तो उसके ऊपर एक्शन भी ले सके। पहले सेबी को सिर्फ इन्फॉर्म करना होता था 1988 से लेके 1992 तक, लेकिन 1992 के बाद सेबी वाज एबल टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज जो कि किसी भी तरीके से स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करना या उसके थ्रू एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे थे। सो व्हाट वर द रीजंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? उसको लीगल स्टेटस भी क्यों देना पड़ा? तो हुआ ये कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये देखा कि काफी सारी माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। अनऑफिशियल इशू ऑफ सिक्योरिटीज ऑन प्रीमियम है, प्राइस रिगिंग हो रहा है, सारी चीजें मैं भी एक्सप्लेन करूंगा आगे आने वाले टॉपिक्स में। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि हुआ क्या। तो माल प्रैक्टिसेस थी, सिक्योरिटीज बिना बात के प्रीमियम पे इशू करना, अनऑफिशियल इशू ऑफ सिक्योरिटीज ऑन प्रीमियम था, प्राइस रिगिंग थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थे उनको फॉलो नहीं किया जा रहा था। इसलिए सेबी को बीच में आना पड़ा, ऐसी मॉनिटरिंग और गाइडिंग अथॉरिटी जो कि अगर कुछ गलत होते देखे तो उसके खिलाफ एक्शंस ले सके। एंड दैट वाज द रीजंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट और फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट आता है व्हाट वाज द पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। आखिर क्या पर्पस है या क्या रोल है सेबी का? देखिए, सेबी तीन लोगों को लेकर डेडिकेटेड है। पहला, द वन हु इज द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के लिए सेबी एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है जहां पे रिस्क तो है लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कराती है, सारी चीजें क्लियरिटी के साथ इन्वेस्टर्स के सामने रखती है कि आप ये सारी चीजें देख लें, प्रोज एंड कॉन्स आपके सामने हैं। अगर आपको लगता है आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, नहीं लगता है ना करें, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन गलत इन्वेस्टर्स तक नहीं पहुंचा सकती। ये सेबी का मेन क्राइटेरिया है। दूसरे होते हैं द इशूअर, द कंपनी हु वांट्स टू रेज मनी फ्रॉम द शेयर मार्केट। इन कंपनीज को एक फेयर और जस्टिफाइबल मार्केट प्रोवाइड कराता है सेबी, जिसके थ्रू इन कंपनीज को ये ना लगे कि इन कंपनीज को मे भी शेयर मार्केट में ब्रोकर्स या कोई और एक्सप्लॉइट कर सकता है, और प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना कि बड़ी फर्म्स आए और इस शेयर मार्केट के थ्रू कैपिटल रेज करें। तीसरे होते हैं ब्रोकर्स को एडवांटेज सेबी के थ्रू क्या है कि इनको एक ऐसा प्रोफेशनल मार्केट दिया जा रहा है जहां पे गाइडलाइंस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, और उन्हें मालूम है कि वो कंपनीज के थ्रू और जो पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स हैं उनके थ्रू कितना कमीशन अर्न कर सकते हैं, कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। सो दे विल ऑल बी हैविंग अ फेयर डीलिंग थ्रू द सेबी। दैट वाज द कोर रीजन कि सेबी को एक गाइडिंग अथॉरिटी की तरह मॉनिटरिंग करने के लिए मार्केट में रखा गया है फॉर स्टॉक एक्सचेंज। अगेन नेक्स्ट टॉपिक, आखिर सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को मॉनिटर करो, रेगुलेट करो और ये देखो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई भी माल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही है। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव, टू एक्चुअली प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड देयर इन्वेस्टमेंट्स। यानी इन्वेस्टमेंट्स जो भी इन्वेस्टर्स ने किए हैं, आम जनता ने, पब्लिक ने किए हैं, वो सेफ होने चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। साथ ही साथ में जो भी उनके राइट्स हैं वो उनके पास फुल्ली अवेलेबल होना चाहिए। मतलब कोई भी कंपनी किसी भी तरह से हिंडर नहीं कर सकती है कोई भी इन्वेस्टर को उनका राइट यूज करने से। दैट शुड बी टेकन केयर बाय द सेबी। थर्ड इज टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज बाय द कंपनीज। किस तरीके से? उनके लिए कुछ रेगुलेशंस बना दे, स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस यानी लीगल रेगुलेशंस जो बोला जाता है, जो कंपनीज को स्टॉक मार्केट में आने से पहले फुलफिल करना जरूरी है। कुछ ऐसी गाइडलाइंस बना दे जिसके थ्रू सेबी उन्हें मॉनिटर कर सकता है। अगर सारे चेक बॉक्स टिक नहीं है तो मतलब कंपनी कहीं ना कहीं कोई फ्रॉड कर रही है, सेबी आसानी से पकड़ लेगी। द फोर्थ पॉइंट, सेबी का ही ये काम है
कि वो एक कोड ऑफ कंडक्ट एस्टैब्लिश करें, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, यानी मैंने क्या नाम दिया था उन्हें, याद है ना आपको, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जितने भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, सेबी उनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक गाइडलाइन प्रिपेयर करे, ताकि उन्हें उनका काम क्लियर हो एंड दे कैन ड्रॉ अ लाइन वेयर दे हैव टू अर्न द मनी एंड हाउ दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेस्टर्स हु आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन देम फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सेबी के, 4 की एक बार फिर से रिवाइज करें। पहली चीज क्या, रेगुलेट एंड मॉनिटर द मार्केट, मॉनिटर करो, रेगुलेट करो, मार्केट को ध्यान रखो। दूसरी चीज, इन्वेस्टर को उसके राइट्स पता होने चाहिए, फिर इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड होने चाहिए। तीसरा, कोई भी माल प्रैक्टिस या फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कंपनी के थ्रू। स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस ऐसे बना दो कि कंपनी को वो रेगुलेशंस फॉलो करने पड़े, वो सारे जितने भी चेक बॉक्स हैं वो टिक हो जाए, तभी कंपनी मार्केट में आ सके शेयर्स को इशू करने के लिए। फोर्थ पॉइंट है कि जो इंटरमीडियरीज भी हैं, जिन्हें हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी नाम देते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट हो, प्रॉपर गाइडलाइंस हो, ताकि उन्हें पता हो कि उनको कैसे वर्क करना है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो लास्ट टॉपिक कर लेते हैं सेबी के अंदर का, जो कि है आखिर कौन कौन से फंक्शंस हैं जो सेबी परफॉर्म करता है, AKA फंक्शंस ऑफ सेबी। पहला वो आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आखिर स्टॉक मार्केट को कैसे प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहला आता है प्राइस रिगिंग। नाउ व्हाट इज प्राइस रिगिंग? एक्चुअल में कंपनीज कई बार क्या कोशिश करती हैं कि वो या तो शेयर्स के प्राइस को इन्फ्लेट कर दे या तो डिफ्लेट कर दे। ऐसा सेबी होने से रोकता है और कोशिश करता है कि जो भी प्राइसिंग शेयर्स की रखी जा रही है वो गाइडलाइंस के अंडर रखी जा रही है, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग है, और फ्री फ्लो मार्केट सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंग शेयर्स डील हो रहे हैं, ना कि कंपनी उसे इन्फ्लेट या डिफ्लेट कर रही है। सो बेसिकली इन्फ्लेटिंग या डिफ्लेटिंग ऑफ द प्राइसेस ऑफ द शेयर्स इन द मार्केट इज एक्चुअली प्राइस रिगिंग एंड सेबी इज देयर टू स्टॉप इट। आप एज अ कंपनी शेयर्स की प्राइसेस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, इसका ध्यान कौन रखेगा? सेबी। तो इसके अंदर सेकंड पॉइंट आता है इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। अब ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है, पहली चीज तो वो बंदा जो कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड है और उसके पास वो इंफॉर्मेशन है जो आउटसाइड पब्लिक इन जनरल या पब्लिक एट लार्ज के पास नहीं हो सकती है। जैसे वो कौन लोग हो सकते हैं? प्रमोटर्स हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं कंपनी के, जिनके पास वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आम कॉमन जनता के पास नहीं है। तो हाउ सेबी प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग और प्रोटेक्ट फ्रॉम इनसाइडर ट्रेडिंग? देखिए क्या होता है, पहले इनसाइडर ट्रेडिंग को समझ। जो इनसाइडर्स होते हैं, जो कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, उन्हें मालूम है कि कंपनी कब कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाली है, और हो सकता है मे बी वो अपने बेनिफिट के लिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करें, जैसे इशू ऑफ बोनस शेयर्स। कैसे? अगर एक इनसाइडर को पता है, अंदरूनी जानकार जो है, जो डायरेक्टर है या जो भी है, उसे अगर पहले से पता है कि कंपनी मे बी एट द एंड ऑफ द ईयर बोनस शेयर्स मार्केट में इशू करने वाली है, तो मे भी हो सकता है कि वो अभी से ज्यादा शेयर्स खरीद के अपने पास रख ले, ताकि जब कंपनी ईयर एंड में बोनस शेयर्स इशू करे प्रोपोर्शनेटली तो उसको ज्यादा प्रॉफिट हो। सेबी इसी चीज को ध्यान में रखता है कि आप एज एन इनसाइडर कोई ऐसा एडवांटेज ना ले जो पब्लिक एट लार्ज को, जो बाहर बैठी है, इन्वेस्टर बैठा हुआ है जिसको बेचारे को कुछ नहीं पता, उसको वो बेनिफिट नहीं मिल सकता है। तो सेबी इसको मॉनिटर करती है, चेक करती है कि क्या बीइंग एन इनसाइडर आप कोई ऐसा एडवांटेज ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। इफ एज एन इनसाइडर यू आर ट्रेडिंग इन सच अ wrong faith, you will be punished for that by SEBI. That is, it prohibits insider trading. SEBI prohibits any fraudulent and unfair trade practices. अगर आप चाहें भी तो SEBI को चकमा नहीं दे पाएंगे। कैसे? SEBI इन्वेस्टर्स को इस लेवल तक जाके एजुकेट करती है कि एक इन्वेस्टर को अपने राइट्स और प्रोटेक्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट पता होता है कि कैसे करेंगे। सेबी हमेशा कंपनीज को वार्निंग इशू करती रहती है कि आप मार्केट में जाके कोई भी ऐसा मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं देंगे जिसके कारण मे बी आपके शेयर्स मार्केट में ज्यादा बेचे जाएं या मे बी मार्केट में ज्यादा खरीदे जाएं। यू कैन नॉट have such kind of thing with yourself as a company, and you have to work in a closed environment where you have to follow every single line that is being actually suggested by the SEBI. You have to follow every rules and regulations. So next क्या आता है? जैसे जो SEBI है वो गाइडलाइंस इशू करती है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, कि अगर किसी कंपनी ने मार्केट में डिबेंचर्स यानी लोन लिया है आम जनता से, जो कि डिबेंचर कहलाता है, ऐसी कंडीशन में कोई भी कंपनी एक बार डिबेंचर्स इशू होने के बाद मिड टर्म में अपनी कंडीशंस में कोई भी चेंज नहीं ला सकती है। दूसरी स्टेप, सेबी के पास पूरी अथॉरिटी है कि अगर उसे लगता है कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है तो वो इसके खिलाफ एक्शन ले सकती है, मे बी कोई फाइन, कोई भी पेनाल्टी, या फिर सीधे कोर्ट में घसीट के लेके जा सकती है उस बंदे को जो कि एक इनसाइडर है कंपनी के अंदर का और अनड्यू एडवांटेज उठा रहा है, उसके पास जो इंफॉर्मेशन कंपनी की अवेलेबल है उसके थ्रू
मार्केट में शेयर्स के थ्रू पैसा कमा रहा है, सेबी एक्शन ले सकती है, सेबी के पास पूरा राइट है। नंबर 3, सेबी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो है उसको पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया है, जो कि आप अनरिलेटेड मार्केट प्राइसेस पे इशू करते थे। सेबी ने क्लियरली बोल दिया है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अब मार्केट में नहीं किया जाएगा, कोई भी अनड्यू एडवांटेज किसी भी इन्वेस्टर को नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सेबी बिल्कुल सर पे चढ़ के बैठा हुआ है और सेबी नहीं चाहता है कि स्टॉक मार्केट डेवलप हो। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं व्हाट आर द डेवलपमेंटल फंक्शंस ऑफ सेबी। तो सबसे पहली चीज जो इसके अंदर आपको याद रखने की है वो है पहला पॉइंट कि सेबी जो है वो इंटरमीडियरीज जो है, यानी जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, बैंक हो गए, ब्रोकर्स हो गए या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इसके लिए सेबी जो है वो प्रॉपरली ट्रेन कर रहा है। जो भी इंटरमीडियरी सेबी के पास अवेलेबल हैं, जो भी ऑथराइज्ड हैं पर्सनल्स, उनको सेबी प्रॉपरली ट्रेन कर रहा है मार्केट की कंडीशंस को समझने के लिए। सेकंड पॉइंट पे आते हैं इसी डेवलपमेंटल फंक्शन के अंदर। सेबी ने कंपनीज को वो एनवायरमेंट दिया है जहां पे फ्लेक्सिबल और एडॉप्टेबल पॉलिसीज सामने निकल के आई है, जिसके थ्रू कंपनीज प्रॉपरली मार्केट में इन्वेस्टमेंट रेज कर सके। जैसे कि पहली चीज कि सेबी जो है, सेबी हेवीली प्रमोट करता है इंटरनेट ट्रेडिंग को, मतलब अक्रॉस द इंडिया आप कहीं भी बैठ के, इवन इंडिया से बाहर भी आप कहीं से भी बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हैं सिक्योरिटी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, किसी भी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू। दैट इज द एडवांटेज, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी सेबी इज प्रोवाइडिंग यू बीइंग एन इन्वेस्टर। नेक्स्ट पॉइंट, सेबी ने कंपनीज के लिए अंडरराइटिंग को ऑप्शनल बना दिया है इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए, ताकि इससे कॉस्ट रिडक्शन हो सके। व्हाट इज अंडरराइटिंग? पहले कंपनीज को इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के पास जाना पड़ता था, उनके थ्रू उसे इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना पड़ता था। आजकल कंपनीज डायरेक्ट अप्रोच लेके आ सकती हैं और डायरेक्टली पब्लिक को इशू कर सकती हैं शेयर्स। उन्हें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, अंडरराइटिंग का काम करने की जरूरत नहीं है, जिससे ओवरऑल जो कॉस्ट है इशू ऑफ शेयर्स की वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करूं तो आज के टाइम में सेबी जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है, आईपीओ जो प्राइमरी मार्केट की होती है, वो भी सेबी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू प्रमोट करती है। मतलब अगर आप आईपीओ लेके आना चाहते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज ऑलवेज वेलकम्स यू। दैट इज द डेवलपमेंटल फंक्शन, दैट इज द डेवलपमेंटल फंक्शन दैट इज बीइंग एक्चुअली अडॉप्टेड बाय द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जस्ट टू प्रमोट अ हेल्दी एनवायरनमेंट इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो लास्ट आ जाते हैं सेबी के रेगुलेटरी फंक्शंस पे, मॉनिटरिंग फंक्शंस पे, कि आज के टाइम में भी सेबी किस तरह से एक वॉचडॉग भी बना हुआ है। But इस टाइम पे it is not just about being a watchdog, it is also being about an authority that can even take actions if something is going wrong. तो सबसे पहली बात आ जाती है इसके अंदर that SEBI has provided a proper code of conduct, proper rules and regulations and guidelines for the intermediaries such as merchant bankers, brokers, underwriters. अगर सेबी को लगता है तो सेबी इनके खिलाफ एक्शंस भी ले सकती है, बट सेबी का पहला काम है टू मॉनिटर, टू रेगुलेट देम, कि ऐसी नौबत ही ना आए कि इनके ऊपर कोई एक्शन लेना पड़े। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, पहले जो ब्रोकर्स हुआ करते थे वो सिर्फ मॉनिटर होते थे, जैसा मैं आपको बता भी चुका हूं बार बार, लेकिन अब क्या हो चुका है, लीगल ऑब्लिगेशंस भी आ चुकी है ब्रोकर्स की। तो दे आर बीइंग कमिंग इनटू द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और रेगुलेटरी पर्व्यू ऑफ द सेबी। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन हो गया ब्रोकर्स पे। दूसरी चीज, पहले प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स बड़ा आसान होता था, लेकिन अब प्राइवेट प्लेसमेंट पे सेबी की कड़ी नजर रहती है कि कहीं प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू उन सिलेक्टेड लोगों को जिनको आप शेयर्स प्राइवेटली एज अ ब्रोकर दे रहे हो, कहीं उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस को आप फायदा तो नहीं पहुंचा रहे हो। जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एलआईसी, ऐसी कंपनीज जो एक्चुअल में मेन कंपनीज जिनने शेयर इशू किए हैं उनके शेयर्स को प्राइवेटली खरीद लेती हैं थ्रू अ ब्रोकर। इस चीज पे सेबी पूरी नजर रखता है। नेक्स्ट है, सेबी पूरी नजर रखता है जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, ये देखने के लिए कि म्यूचुअल फंड्स जो कलेक्टिव फंड्स मार्केट में आ रहे हैं कहीं उसके थ्रू तो कोई फ्रॉड नहीं किया जा रहा है। सेबी एक और चीज पे ध्यान रखता है जो कि कंपनीज का टेक ओवर होता है, मर्जर होता है, जैसे टाटा और कोरस का हुआ, ऐसे ही काफी कंपनीज का जो मर्जर या फिर एक्विजिशन या फिर टेक ओवर जो होता है, सेबी उस पे कड़ी नजर रखता है, ये देखने के लिए क्या इसके थ्रू कंपनीज शेयर मार्केट से कोई एडवांटेज तो नहीं उठाना चाह रहे। लास्टली, सेबी जो है वो इंक्वायरीज भी करता है और बेसिकली ऑडिटिंग भी करता है स्टॉक एक्सचेंजेस की, ये रेगुलेट करने के लिए कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किसी तरह का कोई भी मॉनेटरी फ्रॉड तो नहीं चल रहा। तो स्टॉक एक्सचेंज इज अ सेपरेट मार्केट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ओटीसीआई हो गया, ये जो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, सेबी की इन पे नजर होती है कि इनके अंदर कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा है और इसके लिए ऑडिटिंग की जाती है, इंक्वायरीज की जाती है, कमिटीज बिठाई जाती हैं सिर्फ ये मॉनिटर करने के लिए कि क्या सेबी का जो रेगुलेशन है वो प्रॉपर है या नहीं। इसके साथ ही हमारा फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर खत्म होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, बट स्टिल इफ you find anything difficult over here, please comment down below to let us know, and surely we will solve each and every problem which you are throwing at us.
धन्यवाद. So if you like our videos, hit the like button, subscribe to our channel to get all the latest updates and what is trending in commercebaba.in. और हाँ, आखिर में अगर आपको सारे नोटिफिकेशंस चाहिए कॉमर्स बाबा से तो वो घंटा दबाना मत भूलिएगा. धन्यवाद.